नमस्कार स्टूडेंट्स। अब से हमारा टर्म 2 का कोर्स स्टार्ट होएगा। ओके, आज हम हिंदी में क्या करेंगे तो पहले मैं आपको टर्म 2 का जो सिलेबस है वो कोर्स है वो बता रही हूँ। तो टेक्स्ट बुक में टर्म 2 कोर्स में टेक्स्ट बुक में चैप्टर कौन से है 22 से लेके 26 तक के। ओके, और ग्रामर चैप्टर है जो ग्रामर की टेक्स्ट बुक है उसमें कितने चैप्टर हमारे हैं तो 9 to 12, यानी ये 5 चैप्टर एंड ये 4 चैप्टर, टोटल मिलके कितने हो गए 9 चैप्टर। तो टर्म 2 में हमें टोटल 9 चैप्टर करने हैं। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो लेसन नंबर है 22, आदत सुधर गई। हमने इससे पहले 21 चैप्टर में क्या लिया था तो 21 जो चैप्टर था हमारा वो था खरगोश ने रंग लगाया, जो एक स्टोरी थी। ओके, जिसमें खरगोश अपने शरीर में रंग लगाता है अलग अलग से मिलके। ठीक है, फिर एंड में वो क्या करता है अपना खुद का रंग ही लगा लेता है, खुद का रंग ही रखता है वाइट कलर का। ओके, इसमें हमें क्या सीख मिली थी कि जो हमारे पास है हमें उसमें ही संतोष रखना चाहिए। ओके, अब उसके बाद है लेसन नंबर 22, आदत सुधर गई, जो टर्म 2 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब मैं रीड कर रही हूँ। ये भी एक स्टोरी जैसा है बट हमें इसमें सीखने को मिलेगा। ओके, मैं ये लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। ओके, फिर मैं बीच में से इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, 22 चैप्टर, पेज नंबर है 98। ओके, आदत सुधर गई, यानी जो हमारी हैबिट होती है वो कैसे चेंज हो जाती है, अच्छी हो जाती है, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। रोहन एक शरारती लड़का था। ये रोहन है वो बहुत शरारती लड़का था। वह कुत्तों को परेशान करता था। वह कुत्तों को यानी डॉग को परेशान करता था। अपने मित्रों से झगड़ा करता था, यानी अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उससे वो लड़ाई झगड़ा करता था। वह झूठ भी बोलता था। क्या करता था वह? झूठ भी बोलता था। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ लूं, रोहन कैसा लड़का था? यस यस यस, बोलिए बोलिए। शरारती, राइट। फिर वो किसको परेशान करता था? किसको? कुत्तों को, राइट। अपने मित्रों से झगड़ा करता था। किससे झगड़ा करता था? अपने फ्रेंड्स यानी मित्रों से। फिर वो क्या कभी कभी क्या बोलता था? झूठ। ओके, उसके बाद है एक बार रोहन के दादाजी घर आए। उनके आने से रोहन बहुत खुश हो गया। क्या होता है तो जो उसके दादा होंगे वो शायद गांव में रहते होंगे और ये जो रोहन है वो सिटी में रहता होगा। तो क्या होता है कि थोड़े दिन के लिए दादाजी रोहन के घर यानी सिटी में आते हैं, और वो जब घर आते हैं रोहन के तो उसे बहुत अच्छा लगता है ना? आप सबको भी अच्छा लगता है दादाजी के साथ रहने में, है ना? फिर क्या होता है, एक दिन एक लड़का रोहन की शिकायत करने उसके पापा के पास आया। क्या होता है तो रोहन बहुत शरारती लड़का था, वो तो पहले ही बता दिया है। तो वो क्या करता होगा? क्या होता था कि एक दिन कोई लड़का आता है घर पर और उसके यानी कि रोहन के पिताजी से शिकायत यानी कंप्लेन करता है। क्या करता है कि रोहन ने उसे धक्का दिया था, यानी उसने पुश कर दिया था, धक्का दे दिया था, तो वो गिर गया होगा।
है ना। तो इसी तरह प्रतिदिन कोई ना कोई रोहन की शिकायत करने घर आता था। दादाजी ये सब कुछ देख रहे थे, वो उसके घर आए थे, ठीक है ना। तो कोई ना कोई हर रोज रोहन की कंप्लेन लेके घर पे आता था कि आज रोहन ने ये किया, आज रोहन ने वो किया, ठीक है। फिर क्या होता है, यह देख दादाजी को एक उपाय सूझा। यह देख दादाजी को एक उपाय सूझा। दादाजी ने ये सब देखा कि ये रोहन की हर रोज़ कंप्लेन आ रही है, ये तो सही बात नहीं है, बच्चा बिगड़ जाएगा, उसकी जो हैबिट है, बैड हैबिट है, वो तो अभी ही सही करनी पड़ेगी। तो उसने एक उपाय सूझा, यानी एक युक्ति सूझती है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे रोहन की ये सारी शरारतें भी बंद हो जाए और वो समझदार हो जाए। तो वो क्या करते हैं, एक दिन दोपहर में दादाजी रोहन को बगीचे में ले गए। एक दिन दादाजी क्या करते हैं, तो रोहन को दोपहर के टाइम पे गार्डन में ले जाते हैं, बगीचा यानी गार्डन में ले जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने रोहन से एक छोटा पौधा उखाड़ने को कहा। यानी जैसे ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो एक छोटा सा पौधा जड़ से उखाड़ने को कहा। तो रोहन ने पौधा आसानी से उखाड़ दिया। छोटा सा था तो वो तो आसानी से उखड़ जाएगा ना बच्चा, ठीक है। तो वो तो आसानी से उसने उखेड़ दिया। फिर दादाजी ने उसे एक गमले में लगा दिया। क्या किया, एक गमले में लगा दिया है, यानी जो फ्लावर जिसमें हम जैसे गुलाब का, रोज़ का हम पौधा लगाते हैं, वैसे उसने एक गमले में उसे लगा दिया पौधे को। फिर क्या करते हैं, अब उन्होंने रोहन से एक बड़ा पौधा उखाड़ने को कहा, यानी जो थोड़ा बड़ा हो जाता है वो वाला पौधा उखाड़ने को कहा। तो रोहन ने पूरा जोर लगाया पर पौधा नहीं उखड़ा। रोहन ने क्या किया, उसमें जितना बल था उतना बल लगा के उसे जड़ से उखड़ने की ट्राई करता है, बट वो उखड़ता नहीं है। फिर रोहन बोला, दादाजी इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। रोहन क्या बोलता है दादाजी से कि दादाजी वो छोटा वाला जो पौधा था वो तो उससे उखड़ गया था, बट ये जो बड़ा वाला पौधा था उसके जो जड़ होते हैं उस ज़मीन में बहुत अंदर तक जा चुके थे। इस वजह से क्या होता था कि जब वो उखेड़ता था ज़मीन से तो वो ज़मीन उसे पकड़ के रखती थी, तो वो इस वजह से वो नहीं नीचे से उखाड़ पा रहा था। तो दादाजी बोले, बेटा बिल्कुल ऐसा ही हमारी आदतों के साथ है, यानी जो हमारी हैबिट होती है बिल्कुल उसमें भी ऐसे ही होता है। अगर हम अपनी बुरी आदतों को शुरू में ही सुधार ले तो ठीक है, नहीं तो बड़े होने पर इन्हें सुधारना कठिन है। दादाजी क्या बताते हैं कि रोहन बेटा, जैसे आपने बड़े पौधे को उखाड़ नहीं पाए, ठीक है, वैसे ही हमारी जो हैबिट होती है, आदतें होती है, उसमें भी ऐसा ही होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी वो आदतें छूटती नहीं है। तो जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें वो आदत सही कर लेनी चाहिए, सुधार लेनी चाहिए, ठीक है। बड़े होने के बाद बहुत मुश्किल होती है ये आदतों को अपने से अलग करना, ठीक है। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, रोहन दादाजी की बात ध्यान से सुन रहा था। जैसे अभी आप मैं पढ़ रही हूँ तो आप ध्यान से सुन रहे हो, है ना। तो वैसे ही वो रोहन भी सुन रहा था दादाजी की बातें। फिर क्या बोलता है, वह बोला, यानी जो रोहन है वो बोलता है, मैं आपकी बात समझ गया। क्या बोलता है, मैं आपकी बात समझ गया, अब मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। क्या बोलता है, अब मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। दादाजी ने देखा कुछ ही दिनों में रोहन एक अच्छा बच्चा बन गया। दादाजी ने क्या देखा, तो
तो वो वहीं पे रुके थे अभी। तो उसने देखा कि जो रोहन है वो कुछ ही दिनों में इतना चेंज हो गया, इतना अच्छा बन गया है। तो वो भी खुश हो गए। ठीक है, ऐसे ही ये चैप्टर में ये इतना बताया था। इसमें हमें क्या सीख मिला कि हमारी जो बुरी हैबिटें होती है वो हमें जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें उसे दूर कर देनी चाहिए अपनों से। यानी कि हमें कोई भी बुरी हैबिट होती है वो हमें जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें उसे छोड़ देनी चाहिए। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हम बड़े होएंगे तब तक वही करते रहेंगे हम। और अगर हम उसे चेंज भी करना चाहेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होएगी। तो हमें जब छोटे हैं तभी से हमारे में चेंज ले लेना चाहिए। ओके, अब इसमें एक्सरसाइज है, अभ्यास है। पेज नंबर है 99। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा चित्र देखकर राइट लगाओ। यानी जो ये सेंटेंस दिया है वो दादाजी बोल रहे हैं या रोहन, वो बताना है। ओके, तो मैं रीड कर रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि ये कौन बोला था। ओके, मैंने जो ये रीड किया था वो तो आपने सुना ही है, तो आपको पता ही होगा कि ये सेंटेंस है वो कौन बोला है ना। ओके, मैं रीड कर रही हूँ। बड़े होने पर इन्हें सुधारना कठिन है। वापस रिपीट कर रही हूँ। बड़े होने पर इन्हें सुधारना कठिन है। कौन बोल रहा है, दादाजी या रोहन? ये सेंटेंस, यह वाक्य कौन बोला? दादाजी बोले थे या रोहन बोला था चैप्टर में? दादाजी। ओके, तो आप दादाजी पे ऐसे राइट करोगे। देन सेकंड है, मैं आपकी बात समझ गया। ये कौन बोलता है? मैं आपकी बात समझ गया। ये सेंटेंस कौन बोल रहा है, दादाजी या रोहन? यस, रोहन बोल रहा है। तो आप रोहन की पिक्चर के बाद जो सर्कल है उसमें आप राइट करोगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शब्द के अनेक शब्द लिखो। क्या है? एक शब्द के अनेक शब्द लिखो। यानी कि एक वचन दिया है, हमें उसका यानी सिंगुलर हमें दिया है, हमें प्लूरल करना है। क्या करना है? प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें करके बताया है लड़का, तो उसका क्या होगा? लड़के। यानी एक ही मात्रा लगेगी। क्या होगा? छोटे ए की मात्रा लगेगी। जैसे एक मात्रा होती है ना, वो वाली मात्रा लगेगी। डबल ए वाली मात्रा नहीं लगेगी। ओके, छोटे ए की मात्रा लगेगी। देखिए, लड़का तो लड़के, बेटा तो बेटे, बेटा तो बेटे, कुत्ता तो कुत्ते, कुत्ता तो कुत्ते, गमला तो गमले, गमला तो गमले, पौधा तो पौधे, पौधा तो पौधे, बच्चा तो बच्चे, बच्चा तो बच्चे। ओके, आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर बाकी बच्चा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है? तो ये स्टोरी आप एक बार रीड करोगे। देन 99 पेज नंबर पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आप कंप्लीट करोगे टेक्स्ट बुक में। ओके, बाय।